friends, welcome back to my channel again. In the last video, we have seen the overview of the human male and female reproductive system. उनके सारे parts जो main parts है उनके categories को हमने देखा था और मैंने last you can see part जो video है उसमें एक chart दिया था आपके लिए reference के लिए. So the chart you can see you have to go through before we can actually start the today's session. तो आज का सेशन क्या है? तो आज का सेशन है हाउ टू ड्रॉ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्यूरेटली विद प्रॉपर प्रोपोर्शन. तो सबसे पहले हम लोग ड्राइंग पार्ट कर लेंगे, उसके बाद में यू कैन सी द वेरियस पार्ट्स, उसको हम लोग लेबल करेंगे एंड प्रॉपर यू कैन सी मैनर. तो स्टेप बाय स्टेप रेडी हो जाइए आप लोग. ओके, नोटबुक और पेंसिल या पेन अगर आपके पास है तो पहले रफ में कर लेना, उसके बाद में यू कैन सी पॉज करके आप लोग एक्यूरेटली क्या ड्राइंग कर सकते हैं. सो गेट रेडी स्टूडेंट्स. तो लेकिन बिफोर यू कैन सी गोइंग टू एक्चुअल स्टार्ट कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि ड्राइंग का प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है कि समझ तो रहा है कि ड्राइंग में क्या क्या पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन कौन पार्ट है, लेकिन स्टार्ट कैसे करनी है, ड्राइंग की शुरुआत कैसे करनी है. क्योंकि अगर ड्राइंग की ठीक से आपने शुरुआत नहीं की तो अल्टीमेट उससे क्या होता है कि पार्ट्स तो बन जाते हैं लेकिन दे आर नॉट सीन इन प्रॉपर पोजिशन या उनका ओरिएंटेशन बिगड़ जाता है और फिर उससे मार्क्स या अंडरस्टैंडिंग में क्या है प्रॉब्लम होती है. ओके, सो तो एज वी हैव यू कैन सी लास्ट टाइम देखा था कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट्स है उसको हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. तो पहला है द मेल गोनैड आज के लिए, उसके बाद में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तीसरा है एसेंशियल ग्लैंड्स और लास्ट में है कॉप्युलेटरी ऑर्गन जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी कहलाता है. सो स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए. वी आर गोइंग टू यू कैन सी स्टार्ट to learn how to draw the diagram and then label the various parts properly. So let's begin the drawing of male reproductive system of human. So first we have to draw the urinary bladder. तो सबसे पहले आप draw करोगे urinary bladder because we know the reproductive system and the urinary system are associated with each other. So this is the urinary bladder and this is the urethra. और यहाँ से ड्राइंग की शुरुआत होगी. नाउ तो सबसे पहले कौन सा भी स्ट्रक्चर हमें बनाना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. तो इन केस ऑफ मेल वी नो द यूरेथ्रा गेट्स कनेक्टेड विद द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड कंटिन्यूस एज ए कॉमन ट्यूब. तो सबसे पहले वो कॉमन ट्यूब बनाते हैं. So this is the common tube which is called urinogenital duct. तो ये बनाना है आपको. And this urinogenital duct normally passes the urine, but during reproductive activity इसी से semen you can see what release होता है. Now अब कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे? तो सबसे पहले अभी इसके बाद बनाएंगे हम लोग the male copulatory organ. तो male copulatory organ जिसे पेनिस कहते हैं. तो सिंस वी आर ड्रॉइंग द डायग्राम इन द एनाटॉमिकल वे, हम लोग कट व्यू में दिखा रहे हैं. ओके, तो वी कैन सी द कट सेक्शन ऑफ द पेनिस इन द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. तो ये जो आपका कॉमन यूरिनोजेनिटल डक्ट बन गया है, इट इज पासिंग थ्रू द सेंट्रल सिलेंडर ऑफ द पेनिस जिसको कहते हैं कॉर्पोरा स्पॉन्जियस. तो पहले उसको बना लेते हैं. तो कितना प्रोपोर्शन, जो लेंथ है लेंथ उसका ऑलमोस्ट 2/3 पोर्शन, मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे. तो you have to draw a cylindrical mass और इस cylindrical mass का सबसे important aspect है कि terminal part is slightly swollen and conical like this, जिसको glans penis कहते हैं, which is the most sensitive part of the male. और उसको shade कर देंगे so that it is distinguished. So this central cylindrical mass is spongy and it is supported by additional 2 muscular cylinder which makes the you can see testis rigid, erected and साथ में उसको support मिलता है. Okay, during the sexual activity. तो वो दोनों you can see additional जो muscular cylinder है वो इस सेंट्रल सिलेंडर को सपोर्ट देते हैं. तो दे डू नॉट रन टू द टिप तक नहीं रहते हैं. जो आपका स्वोलन पार्ट है जिसको ग्लैंस पेनिस है वहां पे ही एंड हो जाते हैं. तो उसको भी हम लोग शेडिंग कर देते हैं. तो इस तरह बन गया द 3 cylindrical mass which is present in the penis. अब खाली इसके ऊपर हमें आउटर स्किन दिखाना है.
the outer skin we can show. So this is the outer skin of the penis. और टर्मिनल जो पार्ट है वहां पे जो स्किन है वो ज्यादा इलास्टिक रिट्रैक्टेबल होता है, जिसे कहते हैं ग्लैंस पेनिस। जो इस सेंसिटिव पार्ट जिसको ग्लैंस पेनिस कहते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, और उसका नाम है प्रिप्यूस। क्या कहते हैं उसको? प्रिप्यूस कहते हैं। इसको फोर स्किन भी कहते हैं, विच इज मोर इलास्टिक एंड स्ट्रेचेबल। तो ये बन गया अभी आपका पेनिस। ऑल द लेवल्स वी विल डू एट द एंड ऑफ द ड्राइंग। जब ड्राइंग आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में करेंगे, तो एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस तरह आपका इनिशियल पार्ट यू कैन सी तैयार हो गया है। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें से एक बल्ब यू कैन सी गुजर रहा है। ओके, नाउ व्हाट इज द सेकंड पार्ट वी हैव टू ड्रॉ? द सेकंड पार्ट, पेनिस के पीछे है द पाउच। उस पाउच को कहते हैं स्क्रोटल सैक। तो स्क्रोटल सैक का आउटलाइन दिखाते हैं। तो दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। तो सिंगल स्क्रोटल सैक जो पीछे की तरफ यू कैन सी बीच में पार्टीशनड है इनटू टू यू कैन सी व्हाट सेगमेंट्स। तो दोनों में मेल गोनैड व्हिच वी नो इज द टेस्टिस। तो टेस्टिस को रखा गया है, तो टेस्टिस बनाना पड़ेगा। तो टेस्टिस दोनों साइड पे आपको एक एक बनाना है। दिस इज द राइट टेस्टिस एंड दिस इज ऑफ कोर्स द लेफ्ट टेस्टिस। एंड द टेस्टिस, ह्यूमन टेस्टिस जो है, इसके साथ एसोसिएटेड होता है एक 6 मीटर लंबा ट्यूब जिसको कहते हैं एपिडिडाइमिस। तो वो एपिडिडाइमिस बनाना पड़ेगा। तो दैट इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। तो कैप लाइक स्ट्रक्चर जो अभी आपको सी जैसा दिखेगा, ये बनाना है। तो टेस्टिस के साथ हमने एपिडिडाइमिस भी कंस्ट्रक्ट कर लिया। ओके, नाउ तो एपिडिडाइमिस हैज द 3 पार्ट। ये पहला पार्ट आपको देखो बल्ज दिखाना है, दिस इज द हेड पार्ट। फिर ये बॉडी और ये टर्मिनल पार्ट कॉल्ड टेल। एंड फ्रॉम द टेल रीजन से एक ट्यूब निकलता है। इस ट्यूब reaches the abdomen back, and behind the urinary bladder it gets connected to the urethra. तो both sides का दिखाएंगे हम लोग। तो पहले एक साइड को ट्यूब, since it is a tube we have to show double line। like this। ये आपका राइट साइड का ट्यूब बन गया जिसको वास्ट डिफरेंस कहते हैं। उसी तरह हम लोग लेफ्ट साइड का भी दिखा देते हैं। So the pathway of the, you can see what, reproductive tract has been completed. Okay, तो इस तरह हमने अभी क्या बना दिया? टेस्टिस के साथ एपिडाइमिस, एंड फ्रॉम एपिडाइमिस ए ट्यूब सिस्टम अराइजेस जिसको कहते हैं वास्ट डिफरेंस, व्हिच गेट कनेक्टेड टू द यूरेथ्रा एट दिस पॉइंट। और उसके बाद में एक कॉमन ट्यूब प्रोड्यूस होता है। बट ये जो आपका वास्ट डिफरेंस है, बिफोर रीचिंग तो एक शॉर्ट सेगमेंट है। देयर इज ए शॉर्ट सेगमेंट, उसको हम लोग एक से डिस्टिंग्विश करते हैं। There is a short segment which acts as a pump, जिसको ejaculator duct कहते हैं ejaculator duct। और उस जंक्शन में होता है पहला accessory gland। तो this accessory gland which is in pair, एक लेफ्ट साइड के लिए और एक राइट साइड के लिए, this is called seminal vesicle, which produces the major component of the semen. Now the second gland जो अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, वो रहता है बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। ये जो रीजन आपको दिख रहा है जंक्शन, इसी के साथ अटैच रहता है, which is a flat you can see gland। इसके लिए उसका नाम पड़ गया है प्रोस्टेट ग्लैंड। So this is the prostate gland which is made up of a numerous tubules, जिसका सीक्रेशन डायरेक्टली आपके कॉमन यूरिनोजेनिटल के साथ कनेक्ट हो जाता है। And then the third you can see जो ग्लैंड है वो कहाँ पे दिखाना है? ये जो फ्री पार्ट अभी है, यूरेथ्रा का ये फ्री पार्ट है। तो यहाँ पे दोनों लैटरल साइड में there is 2 small you can see pea like gland, मटर के आकार का ग्लैंड है। इसको हम लोग कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड।
So in this way, okay students, now हमारा डायग्राम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। खाली कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर हम लोग इसमें दिखा सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है कि टेस्टिस जो है इट इज कनेक्टेड नॉट ओनली टू स्क्रोटम बट ऑल्सो टू द ओरिजिन, जहां पे कैन सी टेस्टिस पहले डेवलप हुआ था, विच वाज इनसाइड द एब्डोमेन। तो वो कैसे? तो टेस्टिस इज कनेक्टेड टू स्क्रोटम विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। तो दीज आर द लिगामेंट, तीन आप फाइबर्स दिखा दीजिए, बहुत हो गया। इसको गुबर्नकुलम कहते हैं। एंड टेस्टिस इज आल्सो कनेक्टेड टू इट्स ओरिजिन। तो उसके लिए हमको पूरा स्ट्रक्चर नहीं दिखाना है, किसी एक साइड का ही दिखाइए। तो फ्रॉम टेस्टिस स्पर्मेटिक कॉर्ड अराइजेस, और इसी कॉर्ड के साथ यू कैन सी द वास्ट डिफरेंस नर्व्स ऑफ ब्लड सप्लाई जो है टेस्टिस तक पहुंचता है। ओके, इसको स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। तो दिस इज ओनली द रिप्रेजेंटेशन, वी नॉट नीड टू ड्रॉ इट ऑन द अदर साइड, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग खाली एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ड्राइंग का। ओके, फिर एडिशनल थिंग्स अगर आप दिखाना चाहते हैं तो उसमें एक है कि ये जो आपका एपिडेमिस है यहाँ से स्टार्ट होता है एंड इट शोज, यू कैन सी कॉइल्ड स्ट्रक्चर। तो एक साइड पे आप कॉइल दिखा दीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके, सो दैट इज इनफ। ओके, अगर आप दूसरे साइड पे दिखाना चाहते हो तो उधर भी दिखा सकते हैं आप। जस्ट शो द कॉइल्ड स्ट्रक्चर like this. Okay, so now almost all the parts have been shown in proper position and proper proportion. अब बारी है हर पार्ट को ठीक से अभी लेबल करने की। Okay students? Okay students, तो after you can see completion of the drawing part, अब बारी है क्या है? Proper labeling की। We also label in the same order जिस order में हमने drawing start की थी। तो पहला लेबल पहले से है, this is the urinary bladder and this is the urethra. तो यूरेथ्रा कंटिन्यूस इनटू ए लॉन्ग ट्यूब, क्योंकि इस पॉइंट में आपका मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कैसे जुड़ता है। तो यहाँ से कॉमन सेगमेंट बन जाता है, इसको कहते हैं कॉमन यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो उसके तीन सेगमेंट है, तीन सेगमेंट है, तीनों सेगमेंट को हम लोग लेबल करेंगे। तो पहला सेगमेंट है यूरेथ्रा का वो पार्ट, इसको हम लोग बाहर ही लेबल कर देते हैं, तो हम लोग ए से लेबल करेंगे। ए, so what is A? यहाँ पे लिखते हैं A जो प्रोस्टेट से पास हो रहा है। So this part the urethra is passing through the prostate, इसके लिए इसको कहते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट इज पासिंग थ्रू द फ्री रीजन। तो यहाँ पे द यूरेथ्रा इज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग, तो ये पार्ट हो गया बी पार्ट। तो बी सेगमेंट जो है, बी सेगमेंट इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। एंड देन द रिमेनिंग जो सबसे लॉन्ग पार्ट है, जो पेनिस से पास हो रहा है, तो हम लोग ऐसा लेबल कर सकते हैं, वी कैन फिल इट, नो प्रॉब्लम। दिस पार्ट इसको हम लोग सी लेबल कर देते हैं, सी पार्ट। तो सी इज द लॉन्गेस्ट पार्ट जो पास होता है पेनिस से, तो इसके लिए इसको कहते हैं पिनाइल यूरेथ्रा। तो इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला के हम लोग कह सकते हैं कॉमन यूरिनो जेनाइटल डक्ट। तो हमारा डक्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हमें किसी लेवल करना है, इसके बाद में हमने पेनिस को पूरी तरह एक से तैयार किया था। तो पेनिस के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम लोग उसी सीक्वेंस में लेबल करते हैं। तो कॉमन यू कैन सी जो डक्ट है आपका यूरिनरी डक्ट, उसका मेजर पोर्शन जो है वो पेनिस से पास हो रहा है एंड इट इज पासिंग थ्रू द सेंट्रल स्पॉन्जी मस्कुलर सिलेंडर। तो इसको लेबल करते हैं, यहां पे लेबल करेंगे दिस इज, तो दिस सेंट्रल सिलेंडर ऑफ द पेनिस, उसको कहते हैं कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। And this is supported by two additional lateral, you can see दो lateral किसी मस्कुलर सिलेंडर है, ये एक है और ये दो है, इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करते हैं एक साथ। और एक और तरीका है, जिस स्ट्रक्चर को आपको लेबल करना है उधर एक डॉट, किसी डार्क डॉट बना दीजिए और उस पर उसको एरो से एक्सटेंड कीजिए।
So these two structure, जो lateral you can see what structure है, spongiosum को laterally support करते हैं, पीछे से posterior side से, उसको कहते हैं corpora cavernosa. सा इसके लिए हो गया क्योंकि दो है, अगर सिंगल होता तो सम होता, क्योंकि corpora spongiosum because it is a singular you can see muscular cylinder, और साइड से जो दो एडिशनल स्ट्रक्चर है they are supporting, इसके लिए corpora cavernosa. Now the tip जो हमको दिख रहा है corpora spongiosum का, it is bulged conical structure है वो, and it is the sensitive part of the male reproductive system, because अगर इस पार्ट को sexually excite किया गया, stimulate किया गया, तो उससे sexual desire you can see develop होता है और erection हो जाता है, यानी कि पेनिस का साइज इंक्रीज होता है. इस bulged part को कहते हैं glans penis, या glans कहते हैं शॉर्ट में, glans penis. And the glans penis is protected by a skin, a retractable skin, जो stretchable होता है. इस retractable you can say skin को कहते हैं prepuce. इसको शॉर्ट में you can see commonly foreskin भी कहते हैं. So in this way we have completed the labeling of the main structure involved in the copulatory organ. और इस पूरे structure को जो cylindrical structure है, we are better knowing is the penis. इसको phallus भी कहते हैं. So that is the male copulatory organ, और इसी organ से male ने sperms को female के reproductive tract में, the vagina part, उसमें डिलीवर करता है. तो पेनिस हमने कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट हमने फिर बनाया था द स्क्रॉटल सैक. तो दोनों एक ऐसे साइड के सैक का आउटलाइन बनाया था, तो उसको लेबल करते हैं. तो स्क्रॉटल सैक, को स्क्रॉटम भी लिख सकते हैं, स्क्रॉटम. एंड स्क्रॉटम के अंदर है हमारा यू कैन सी द रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव गोनाड. तो ये है आपका राइट टेस्टिस, तो इधर ही लेबल कर देंगे तो भी चलेगा. एंड दिस विल बी द लेफ्ट टेस्टिस. तो यू गॉट राइट टेस्टिस एंड लेफ्ट टेस्टिस व्हिच इज द मेल गोनाड, जिसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होता है. एंड यू कैन सी अभी नेक्स्ट क्या है, द टेस्टिस lateral साइड से इट इज कवर्ड बाय सी शेप 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब, और इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस. तो इसके भी तीन यू कैन सी रीजन है, और तीनों रीजन हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं. तो पहला रीजन जो है विच इज द एंटीरियर रीजन विच इज द बल्ज पार्ट, वो कहते हैं कापुट एपिडिडाइमिस. द मिडिल पार्ट जो है उसको कहते हैं कॉर्पस, इसको बॉडी भी कहते हैं ऑफ एपिडिडाइमिस. एंड द टर्मिनल पार्ट जो है, the terminal part is called cauda. Cauda is the tail. Cauda epididymis. So epididymis has the three segment. The first part which is collecting the sperms from the testis. The second part जो है sperms को store करता है, maturation के लिए sperm को help करता है. And last part जो deliver करता है. And the delivery tube which arises from the epididymis is the long tube, 20 to 25 centimeter tube, जो वापस एब्डोमेन में आके कनेक्ट हो जाता है यूरेथ्रा के साथ. इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं वासा डिफरेंशिया या वास डिफरेंस. तो अलग अलग टर्म्स हैं जो यूज किए जाते हैं, लेकिन द वास डिफरेंस बिफोर यू कैन सी व्हाट कनेक्टिंग टू द यूरेथ्रा, एक शॉर्ट यू कैन सी सेगमेंट आपको दिख रहा है. ये शॉर्ट सेगमेंट जो पंप की तरह काम करता है, दिस पंप स्ट्रक्चर is called ejaculatory duct. Ejaculatory duct. Ejaculate करना मतलब सडन फोर्स से किसी भी चीज को आगे प्रोपेल कर देना. तो इस तरह रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के सारे लेवल इधर आ गए हैं. ओके, तो टेस्टिस का कनेक्शन दो तरीके से होता है. स्क्रॉटल सैक के साथ इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस फाइब्रस बैंड. इस बैंड जो है इसको हम लोग कहते हैं gubernaculum. And testis is also connected to its original position with the help of cord. This cord
is called spermatic cord. So they are the attachments of the testes. The testes are attached to scrotal sac with the help of gubernaculum and to the original pelvic region in the abdomen with the help of spermatic cord. इस तरह देखिए रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के भी सारे लेवल आ गए. लास्ट में हमारे लेवल बचे हैं एसेसरी ग्लैंड. तो 3 एसेसरी ग्लैंड्स. तो पहला है आपका यू कैन सी द सेमाइनल वेसिकल या सेमाइनल ग्लैंड. Okay, so seminal gland is connected to the vas deferens before continuing in the ejaculate duct. Okay, just behind you can see the junction where the tubes join urinary tract और आपका reproductive tract. तो below urinary bladder के नीचे और पीछे के साइड पे there is a flat gland. ये gland है आपका prostate gland. It is a single gland, and in the membranous region there is 2 tiny glands. इसको हम लोग कहते हैं Cowper's gland. तो इस तरह ये 3 ग्लैंड मिलके आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स का लेवल हो गया. ओके, तो यहाँ पे आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लेवल्स हैं. ये आपका मेल गोनैड जिसका लेवल हमने अंदर ही कर दिया है, और साथ में आपका पेनिस. ओके, जिसके सारे स्ट्रक्चर्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल हमने कर दिए. इस तरह you can see we have completed all the proper labels of the reproductive system of the male. In the next you can see lecture और session, तो हम लोग हर पार्ट को अभी डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट you can see स्ट्रक्चर्स है या फीचर्स है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या है डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. और फिर उसके बाद में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ड्रॉ करेंगे और उसके सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में हम लोग क्या है लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे. Okay students, so for today the session ends here. So we have seen how to draw the male reproductive system and label the various parts so that we can do the proper categorization. क्योंकि हमने जितने भी parts यहाँ पे draw किए उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था. Male gonad, which is the testis, and reproductive tract, and accessory gland, and the copulatory. Okay, so hope you can see you will be able to draw the male reproductive system with more confidence. Okay, with proper you can see drawing with proper labels. So practice, because practice makes the man perfect. So thanks for today. Bye.